आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न को बाइनरी में परिवर्तित करना। ठीक है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि दशमलव भिन्न को कैसे जो है हम लोग जो है बाइनरी में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे हम लोग जो है दशमलव भिन्न को जो है जो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि कैसे हम जो है इंटीजर को, मतलब कि जो बिना दशमलव वाली संख्या है उसको कैसे हम लोग जो है बाइनरी संख्या में परिवर्तित करें। जैसे हम लोगों ने जो पिछला जो लेक्चर में देखा था उसमें हमारा जो है जो 43 था ये डेसिमल नंबर था और उसको हम लोगों ने जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, यानी बेस 2 से हम जो है बेस 10 से हम लोग बेस 2 में गए थे। ठीक है, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ उसी लेक्चर का जो है नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिजिटल जो हमारा डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल का मतलब कह सकते हो आप फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, ये भी क्या होता है, डेसिमल नंबर का पार्ट होता है, यानी जो बिना दशमलव वाली संख्या होती है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई दशमलव वाली संख्या होती है उसी को हम लोग बोलते हैं भिन्न। ठीक है, यानी उसको हिंदी में बोलेंगे उसको भिन्न, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, भिन्न, और उसी को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मान लो आपके सामने कोई नंबर हो, जैसे मान लिया 43.25, अगर इस तरह कोई नंबर हो, इसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल नंबर। और इसको कहे कि अगर आप इसको बेस 2 में कन्वर्ट करो, यानी बाइनरी नंबर में, तो पहले तो हम लोग जो है पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदला था उस तरह इसको बदलेंगे। अब जो ये डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर, यानी इसको भिन्न संख्या भी कहते हैं, अब इसको कैसे हम बाइनरी में बदलेंगे, यही प्रोसेस हम इस क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है एक एक स्टेप को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक संख्या उदाहरण के रूप में लिया है जो 0.4375, ये हमारी संख्या जो है जिसको हमने उदाहरण के रूप में लिया है। अब हम बेस 10 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग बेस 10 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारी जो है डेसिमल नंबर है। ठीक है, और इसमें एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, जो ये इसको कह सकते हो आपकी डेसिमल संख्या है जो जिसमें दशमलव भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस संख्या को हम जो है बाइनरी में परिवर्तित करेंगे और उसके लिए क्या क्या जो है स्टेप जो हमें परफॉर्म करना होगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि हम जो दशमलव संख्या है उसको तब तक जो है 2 से गुणा करेंगे जब तक कि वो संख्या पूरी की पूरी जो है, जो संख्या का जो है दशमलव वाला भाग है, मतलब दशमलव वाला भाग मतलब दशमलव के बाद जो है 0 आ जाए। इसके पहले जो भी कुछ आए उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव के जो है बाद जो है पूरा का पूरा जो है 0 आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं शुरुआत से। मतलब कहने का सेंस मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि हम दशमलव संख्या में जो हमारी 4375 है इसमें 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब 2 से गुणा किए तो क्या हुआ, 5 दूना 10 हासिल 1, 2 7 14, 1 15 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, और 4 दूनी 8। ठीक है, ये हुआ। अब देखो हमारी संख्या में, अब ये भी देखना है कि हमारी संख्या में जो
जिसमें हम गुणा कर रहे हैं दशमलव कितने स्थान बाद है, तो 1 2 3 4 और 4 स्थान बाद है, दशमलव है ये। ठीक है, अब फिर हम वही काम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा गुणा करने के बाद जो संख्या आई है उसमें 4 स्थान बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद दशमलव लगा देंगे और 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ये संख्या हमारी आई, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो 0 है इसको हम लोग कैरी कर लेंगे। ठीक है, कैरी मतलब इसको हटा लेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कैरी लिखा है ना, तो अब इसको कैरी कर लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे का स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो हमारी संख्या आई थी, अब देखो ये जो संख्या हमारा यहाँ पे आया था, इसमें हमने 0 को कैरी कर लिया। अब इसी संख्या का 2 से गुणा करेंगे, फिर इसी संख्या को, तो देखो अब 2 से गुणा करोगे तो 2 में 0 से गुणा करोगे तो 0, 2 में 5 से गुणा करोगे तो 10, हासिल 1। ठीक है, और फिर 2 में 7 से गुणा करोगे तो 14 और 1 हासिल 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, और फिर इसी 2 का इसमें गुणा करोगे 8 में, तो 8 दूना 16। ठीक है, और ये एक हासिल इसका 1, तो 16 1 17। ठीक है, तो ये हमारी कुछ संख्या आ गई 17500। अब देखो क्योंकि हमारा दशमलव जो है 4 स्थान बाद है, तो यहाँ भी हमें दशमलव जो है 4 स्थान बाद लगाना होगा, तो 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा दिए। और एक चीज और हमें यहाँ याद रखना है कि जो भी संख्या दशमलव के बाएं रहेगी, यानी दशमलव की जो बाएं वाली संख्या है उसको हम कैरी कर लेंगे, मतलब उसके नीचे कैरी लिख देंगे। ठीक है, और फिर उस संख्या को, उस संख्या के अलावा जो बची हुई संख्या है उसमें हम फिर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो संख्या बची है उसमें हम फिर इससे 2 से गुणा करेंगे। तो अब हम लोग अगला स्टेप देखते हैं कि कैसे हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप क्या है, अब ये हमारा ये जो हमने गुणा किया था ये आया, इसमें हमने 1 को कैरी कर लिया। ठीक है, मतलब साइड में रख लिया। अब हमारे पास अगर हम 1 को कैरी कर लेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बचेगी, 0.7500। ठीक है, अब इस संख्या को हमें 2 से गुणा करना है। ठीक है, जो हमारी संख्या है 0.7500, अब इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0, ये भी 0 हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 2 7 14 1 15, इतना आया। अब हमें देखना है दशमलव कितने स्थान बाद है, 1 2 3 4, 4 स्थान बाद दशमलव है, तो यहाँ भी हमें 4 स्थान बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे, और 1 को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना एक एक स्टेप जो है, क्योंकि आगे चलकर इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा आंसर तो मल्टीप्लाई करते करते हम आंसर निकालते गए और लास्ट में हम इसको एक साथ कंबाइन करके ये जो है लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सब तो जो गुणा मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आप लोग जो है नर्सरी में पढ़े होंगे जो है। ठीक है, लेकिन देखो कंप्यूटर को भी तो नर्सरी की शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी तो वो अपना काम करेगा, है ना। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमारा आंसर आया, हमने दशमलव लगा दिया और कैरी को बाहर कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा ये जो ये बचा है, इसमें 0.5000 है। ठीक है, अब हम देखो इसमें क्या करेंगे, अब जो संख्या हमारे पास आई है, अब इसको हम जो है 0.500000, अब हम इसमें गुणा करेंगे 2 से, 2 0 2 0 2 0। ठीक है, और 5 दूना 10। ठीक है, अब देखो दशमलव 4 स्थान बाद, यहाँ भी दशमलव 4 स्थान बाद, 1 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, ये जो है कैरी हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि दशमलव के जो दाहिने साइड, जो यहाँ पे हमारा दशमलव लगेगा, हम इसको साफ से लिख देते हैं अभी यहाँ पे साफ तरीके से, यानी हमारा जो 1.000, इसके जो दाहिने साइड हमारा दशमलव का अगर 0 आ जाता है तो उसके बाद हम जो गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको हम कैरी कर लेंगे। ठीक,
अब जो है, अब हम लोग करेंगे क्या कि जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, आंसर लिखते समय एक चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें जो है हमें जो इसका आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, शुरुआत से लिखना है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी जो नंबर है इसका जो हमें आंसर लिखना है, ठीक है, वो कहां से शुरुआत करना है, इधर से, ठीक है। इसका जो हमें देखो, जैसे कि ये 0 है, इस तरीके से ये, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हम लिख सकते हैं इसका आंसर 0 पॉइंट, देखो 0 पॉइंट के बाद ही लिखेंगे, ये 0 लिख लो, ये 0, फिर ये जो कैरी की हो, जितना तुम कैरी की हो उसको लिखोगे, ठीक है, 0.0, ठीक है, फिर 1, देखो 1 मिनट, देखो 0 0, ये तो ऐसे लगाएंगे, फिर ये वाला 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे और इसका जो है बेस 2 कर देंगे। तो ये हुआ हमारा जो है संख्या डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तन, यानी कह सकते हो कि हम बेस 10 से बेस 2 में गए हैं, जिसमें हमने देखा कि जिस संख्या में दशमलव ना हो, ठीक है, यानी उसको इंटीजर बोलते हैं, बिना दशमलव वाली संख्या से, बिना दशमलव वाली संख्या को हमने बाइनरी में परिवर्तित किया, उसके बाद दशमलव वाली संख्या को हमने बाइनरी में परिवर्तित किया। दोनों का ही जो है प्रोसेस अलग है, ठीक है, और दोनों को लिखने का तरीका अलग है। एक बात का और हम यहाँ पे आप लोगों को स्मरण कराना चाहेंगे कि अगर कोई नंबर मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये वाला जो साइड होता है इसको बोलते हैं LSB, यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं MSB, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो ये जो है, और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जो है हमारा